हरबतपुर गढ़वाल सभा में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने एक मीटिंग की, जिसमें कि उनकी मांग है भू कानून और मूल निवास। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बने 22 साल हो चुके हैं, लेकिन जैसे उत्तराखंड की उन्होंने कल्पना की थी वैसा उत्तराखंड नहीं बना और ना ही कहीं से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 371 उत्तराखंड में लागू की गई थी, लेकिन जो बाद में सरकार आई उसके द्वारा धारा 371 को हटा दिया गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण भी अभी तक सही तरीके से नहीं किया गया है। वहीं राज्य में बाहर के लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं, पहाड़ भी अब सुरक्षित नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उर्मिला शर्मा का। उद्देश्य है भू कानून और मूल निवास पर, उस पर हमने आज यहाँ पर ये मीटिंग आहूत की है। हमने जो पहले लड़ाई लड़ी थी, जल जंगल जमीन ये सब भू कानून के अंतर्गत आती है और वो हमें दूर दूर तक कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। आज राज्य बने हुए 22 साल पूरे हो गए, 23वां साल लगा। मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं हुआ है कुछ। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने धारा 371 लगाई थी और उसमें कुछ वो रखी थी, सीमाएं रखी थी, और उसके बाद जो सरकार आई है उन्होंने उसको वापस कर ले लिया। अब हमें एक और लड़ाई लड़नी पड़ रही है भू कानून को लेकर। अगर हमने इसी तरह से इन लोगों के वो छोड़ दिया तो आज हमारा उत्तराखंड बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कहीं पर भी जहाँ पर भी होगा, बाहर जल एक से एक रिसोर्ट बने हुए हैं, दुनिया भर के बाहर के लोगों ने ऊपर पहाड़ों में भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। जाग जाओ उत्तराखंडियों और उनका एक किनारे से उनका बहिष्कार करो। मूल निवास प्रमाण पत्र में आती हूँ। हमने कहा कि 1990 से पहले जो है उनको ये मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाए, पर इन्होंने 80 का टारगेट रखा और उसमें जो हमने चाहा था कि हमारे यहाँ के बच्चे लगेंगे, उन बच्चों को नौकरी मिलेगी, पर हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वो मातृशक्ति आज उनको ललकार रही है कि अगर आपने इस तरह से किया तो पहले जैसे 1994 जैसे स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। ये मैं कह रही हूँ। और मैं चिन्हीकरण के लिए क्या, चिन्हीकरण को लेके भी मैं ये बोल रही हूँ कि सभी सरकारों ने हमें लॉलीपॉप दिए और सन 1914 को चिन्हीकरण के बाद कोई चिन्हीकरण नहीं हुआ है और हमें बरगलाया जा रहा है। समिति बनाई जा रही है, मीटिंगें लगती हैं। अभी सन 21 में 31 तारीख की लास्ट डेट दी थी, पर उसके बाद भी उन्होंने उसको कभी बोला कि घायल होएंगे, कभी बोला कि जो घायल हुए जो जेल गए, और जो जैसे कि कटिंग की जो हम लोगों की वो थी उन्होंने वो भी नकार दी। उसके बाद जो समिति बनी है, जिन्होंने कि वहाँ पर नेतृत्व दिया है, उन्होंने लिख के भी दिया, स्टाम्प पेपर पे भी दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। शर्म आनी चाहिए इनको। हमको जिस तरह से ठगा जा रहा है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हाँ जी, गोविंद सिंह बिष्ट जी आप बताएं। मेरा नाम गोविंद सिंह बिष्ट है। मैं पहले ढालीपुर में था। ढालीपुर का मेरा एजेंट हरबतपुर में, देहरादून रोड हरबतपुर में, और 4 दफे मेरी अलग इंक्वायरी आ चुकी है। मामला कुछ भी हल नहीं हुआ और कागज मैंने सारी जमा कर दी। अभी तक पेंशन कुछ नहीं, कागज पर कुछ नहीं। सब मेरे सब जो अलग के कागज थे सब इंक्वायरी में आ चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, हल नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं सरकार? मेरा नाम था गोविंद सिंह बिष्ट, स्वर्गीय लाल सिंह। मेरे को कागज भी जमा कर। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकारी मांग है, जो उत्तराखंड हमारे उत्तराखंड हम संघर्ष किया, वही हमारी मांग थी। सबको रोजगार मिले और सबको रोजगार मिले, जिनको पेंशन मिले उस पेंशन हमें पेंशन मिल जाए, ये हमारी सबको मांगे हैं। प्रथम उत्तराखंड की मांग थी कि सड़कों पर घूमते रात दिन बर्दाश्त रहे, सब लोग हमारी बेइज्जत करते रहे, लेकिन हमने खूब बर्दाश्त किया। आज अनदेखी की जा रही है आप लोग, और क्या कर सकते, वही तो है। जी क्या समस्या है आप लोगों की? मेरी समस्या यह है कि हमारे क्षेत्र में जो है आए दिन जो है लड़कियों को छेड़ा जाता है, लेडीज को छेड़ा जाता है। बाहर के ममनून लोग बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं और हम लोगों को ये बड़ी परेशानी है, जो ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन कुछ टाइम तो दिखाता है कि आपने ये कर दिया, सो कर दिया, बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
उत्तराखंड की लड़ाई जो लड़ी थी, क्या उस अनुरूप उत्तराखंड बन पाया है? उत्तराखंड तो बन गया, लेकिन अभी अब अधूरा बना हुआ। अधूरा ऐसा है कि